हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड के जो पेपर 3 है वो जीके है और उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जीके का पोर्शन जो है वो टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 150 क्वेश्चन में हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि पहले क्या क्या इनका सिलेबस है, झारखंड में क्या क्या टॉपिक से कितना नंबर पूछ रहा है। तो पहला जो हम लोग का है झारखंड, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सामान्य अध्ययन है। इससे 30 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन का मतलब होता है इंडियन जीके और करंट अफेयर, उसी से जो क्वेश्चन रहेगा वो 30 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा रह गया कि सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, वहाँ से 20 क्वेश्चन रहेगा। तीसरा रह गया सामान्य गणित जो 20 क्वेश्चन रहेगा। चौथा रह गया रीजनिंग यानी मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग जो कहा जाता है, वहाँ से 20 क्वेश्चन रहेगा। पाँचवा रह गया कंप्यूटर का ज्ञान, इससे 20 क्वेश्चन रहेगा। छठा रह गया झारखंड राज्य के संबंध प्रश्न, यहाँ से कितना क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। यानी अगर मेरिट लिस्ट में अगर आना चाहते हैं तो पहले 3-4 जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले ही क्या करना है, हम लोग को मजबूत करना है। जैसे हो गया झारखंड, तो झारखंड से 40 क्वेश्चन है। अगर झारखंड को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 30+ स्कोर लाने के लिए सोचेंगे, 30+ मोर देन। कंप्यूटर से मान लेते हैं 20 में 15 तो अप्रोक्स आएगा। रीजनिंग में फ्रेंड्स और मैथ में, रीजनिंग मैथ मिलाकर 40 क्वेश्चन है। तो जिसका रीजनिंग मैथ है, उसका जो रीजनिंग मैथ है वो हाई लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। 10th बेसिस पर लिखा गया है कि 10th बेसिस पर क्या है, ये दोनों क्वेश्चन दिया जाएगा। तो रीजनिंग और मैथ रह गया 40 क्वेश्चन में। अगर अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो 35 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब रह गया जनरल साइंस। तो जनरल साइंस भी क्या होगा, 10th बेसिस होगा। यहाँ से अगर तैयारी करेंगे तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो होगा, मिनिमम 10 मानते हैं। और जनरल साइंस 30 में तो 10 आ ही सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने के बाद है, जो मेरिट में नाम आ सकता है, वो क्या है, झारखंड के टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि 40 और 35 कितना हो गया, 65। 65 15 कितना हो गया, 80। 80 और 20 कितना, 100। यानी मिनिमम जो है 100 नंबर का तैयारी करेंगे। झारखंड का जो एक बड़ा जो टॉपिक है झारखंड, जो 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को अगर हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो मेरा अच्छा खासा स्कोर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड लिखा गया झारखंड में 40 क्वेश्चन है। अभी झारखंड में 40 क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे, कौन सा बुक पढ़ेंगे जो मेरे 40 क्वेश्चन आसानी से पकड़ सकें। तो क्वेश्चन किताब में जो है, जो रेफरेंस जो बुक है, सबसे बेस्ट बुक में क्या आता है, उड़ान पब्लिकेशन आ गया। उड़ान पब्लिकेशन में 40 क्वेश्चन में 30 से 35 तक क्वेश्चन जो है वो उड़ान पब्लिकेशन से रहेगा ही रहेगा। एंड कहा जाए तो टू द पॉइंट जो है उड़ान पब्लिकेशन से छाप देते हैं एग्जाम में, जैसे सीजर है या जेपीएससी में है। इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है जेपीएससी का, वो उड़ान पब्लिकेशन से मिलाकर देख सकते हैं फ्रेंड। उसमें 100 क्वेश्चन में 80+ क्वेश्चन जो है वो उड़ान का ही क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम टू द पॉइंट छाप दिया जेपीएससी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब जेपीएससी जैसे एग्जाम में उड़ान पब्लिकेशन से टू द पॉइंट आ रहा है, तो बाकी सीजल भी जो है वो 30+ क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। यानी जो अगर हम चैप्टर ये किताब पढ़ना ही है तो कौन सी किताब पढ़ेंगे, उड़ान पब्लिकेशन का ही किताब पढ़ेंगे। आज उड़ान पब्लिकेशन का पहला जो चैप्टर है वो क्या है, झारखंड का परिचय। और झारखंड के परिचय के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि झारखंड के एरिया कितनी है, इसकी कैपिटल क्या है, इसका गठन कब हुआ था, इनकी एरिया कितनी है। तो ये सब के बारे में क्या है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये जो सारा जो पॉइंट है, ये उड़ान पब्लिकेशन का ही पॉइंट है, यानी उड़ान पब्लिकेशन का ही बुक है, फर्स्ट चैप्टर। तो चलते हैं, लेट ना करते हुए हम लोग टॉपिक में आते हैं। रह गया कि झारखंड और बिहार जो था पहले वो एक था। ठीक है ना, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है क्या था, वो बिहार से अलग हो गया था। यानी बिहार और झारखंड जो है
2000 तक क्या था, इक्वल था। और ये जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग होकर ये 28वां राज्य का निर्माण कराया। यानी बोल सकते हैं कि झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, तभी कितना राज्य बना, यानी ये 28वां राज्य बना। और 29वां राज्य जो था वो कौन बन गया था, तेलंगाना बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इनसे पहले क्या करते हैं, हम झारखंड का मैप देख लेते हैं। तो देखिए झारखंड का रहा मैप। अब पहले ये देखिए कि झारखंड का जो मैप है इनकी आकृति कैसी है। देखिए इस तरह झारखंड की मैप है, इधर से आए हैं, इधर से होते हुए। देखिए ये झारखंड के मैप, यानी इनका जो आकृति है वो कैसा है, बोल सकते हैं कि चतुर्भुजाकार है। त्रिभुज जैसा नहीं है, चतुर्भुज जैसे में 4 भुजा जैसे दिख रहा है। इसीलिए इनका जो आकार जो दिया गया, आकृति दिया गया है वो कैसा है, चतुर्भुजाकार, यानी चौकोर टाइप की है। अब ये जो मैप है, झारखंड में जो कुल प्रमंडल है वो 5 प्रमंडल है। और पांचों प्रमंडल के बारे में एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो एरिया रह गया इतना बड़ा पार्ट, वो क्या है, संथाल परगना का है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, ये संथाल परगना में है। अब ये संथाल परगना में जो ज़िला है झारखंड में, वो कितना ज़िला है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो ज़िला है देखिए संथाल परगना में, वो कहाँ है, दुमका है। पहला क्या है, दुमका। दूसरा क्या है, पाकुड़। तीसरा साहिबगंज। चौथा गोड्डा। पाँचवा देवघर। और छठा क्या है, जामताड़ा। यानी अगर क्वेश्चन में आए, अगर बोला जाएगा या कहा जाएगा कि संथाल परगना में कुल कितने ज़िले हैं, तो संथाल परगना में कुल कितना ज़िले हैं, नहीं 6 ज़िले हैं। पहले क्या, दुमका, फिर पाकुड़, फिर साहिबगंज, फिर गोड्डा, फिर देवघर, फिर जामताड़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं इनको जो टोटल जो ज़िला है वो कितना है, 6 ज़िला है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको याद करने का ट्रिक, जेडी, जीडी, जेडी और ये पीएस। ठीक है ना, यानी जीडी और जो जेडी है वो पुलिस स्टेशन का ही पार्ट्स है। तो जीडी से तुम, जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा गोड्डा, डी से क्या हो जाएगा, देवघर हो सकता है, जे से जामताड़ा, और फिर डी से क्या होगा, दुमका, पी से पाकुड़, और एस से क्या हो गया, साहिबगंज। यानी कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि संथाल परगना में टोटल 6 ज़िला है। दूसरा बात, संथाल परगना जो है वो झारखंड के मैप में क्या है, पूर्वी भाग में है। कहाँ पर है फ्रेंड, यानी ये पूर्वी भाग में है संथाल परगना। झारखंड के ये जो पूर्वी भाग जो इलाका है वहाँ पर क्या है, ये संथाल परगना। इसके बाद आते हैं, ये रह गया छोटा नागपुर, ये उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। अब रह गया कि इसमें ज़िला कितना है। पहला, हम लोग जो रहते हैं धनबाद, वो उत्तरी छोटा नागपुर में रहते हैं। यानी बोकारो और धनबाद, गिरिडीह तो एकदम जानते हैं, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ये 3 जो है छोटा नागपुर में ही है। और रांची चौथा, रांची, सॉरी फ्रेंड, ये रांची नहीं, हाँ रांची, उत्तरी छोटा नागपुर यानी नॉर्थ छोटा नागपुर में क्या है, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह 3 फिक्स है। चौथा जो पार्ट्स है वो क्या है, कोडरमा। चौथा क्या है, कोडरमा है। पाँचवा चतरा, छठा हजारीबाग। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहाँ भी कितना है, बोकारो 1, रामगढ़ 2, सॉरी बोकारो 1, धनबाद 2, गिरिडीह 3, फिर कोडरमा 4, हजारीबाग 5, चतरा 6, और इनका जो कैपिटल है झारखंड का कैपिटल रांची, तो वहीं पर आता है। रांची भी क्या होता है, उत्तरी छोटा नागपुर का हिस्सा है। साथ में एक और जो ज़िला है वो है रामगढ़।
तो कितना हो गया 7। 7 जिला जो है वो कहाँ है, उत्तरी छोटानागपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तरी छोटानागपुर जो है उसमें कुल कितने ज़िले हैं, तो उत्तरी छोटानागपुर में टोटल 7 जिला है। पहला क्या, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ये 3 तो फिक्स है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग, 4। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चारों क्या है एक दूसरे से सटा हुआ है। उसी में क्या एक रामगढ़ आता है, तो रामगढ़ को भी हम लोग लिख सकते हैं। बाकी 2 जो जिला है वो चतरा और कोडरमा है। चतरा और कोडरमा है। चतरा और क्या है, कोडरमा, यानी उत्तरी छोटानागपुर में कुल कितना जिला है, तो 7 जिला है। तो जैसे हम उत्तरी छोटानागपुर पढ़ ली, उसके नीचे जो है वो क्या है, दक्षिणी छोटानागपुर है। तो दक्षिण छोटानागपुर में बोल सकते हैं कि गुमला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है और ये खुट्टी है। यानी दक्षिण छोटानागपुर में कुल कितना जिला है, 4 जिला है। पहला क्या है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खुट्टी, यानी दक्षिण छोटानागपुर पर 4 जिला हैं। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर पर 7 जिला है। आगे आते हैं प्रमंडल। ये क्या है, पलामू प्रमंडल है, यानी इसको बोल सकते हैं कि पश्चिमी भाग में है। झारखंड की जो मैप है वो पश्चिमी भाग में क्या है, पलामू है। और ये सबसे छोटे प्रमंडल में आते हैं। और सबसे बड़े प्रमंडल में कौन आता है, उत्तरी छोटानागपुर में आता है। इसके एरिया जो है बहुत ही बड़ा है। अब पलामू में कितना जिला है, तो पलामू में 3 जिला है, लातेहार, गढ़वा और एक खुद पलामू। ठीक है ना, लातेहार, गढ़वा और पलामू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मामू हैं, ठीक है ना, पलामू मामू, वो क्या करता है, किसी एक को गलती से लात मार दी, जिनके कारण वो कहाँ गिर गया, वो गड्ढा में गिर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पलामू में कितना जिला है, 3 जिला है, लातेहार, पलामू खुद है और एक गढ़वा है। अगला चौथा प्रमंडल हो गया। अब आ गया 5वां प्रमंडल, जो क्या है, कोल्हान है। तो कोल्हान में भी कितना जिला है, देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल, ठीक है, सरायकेला, वेस्ट सिंहभूम, सॉरी वेस्ट वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और ये पूर्वी सिंहभूम, 2 गो हो गया। तो जमशेदपुर जो है वो कहाँ है, जमशेदपुर जो है वो क्या है, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर आते हैं। इसके बाद देखिएगा एक चाईबासा है और एक क्या है, सरायकेला है। यानी यहाँ से भी जो जिला है वो कितना जिला है, 1 2 3 4 5 जिला है। यानी कुल मिलाकर जो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो है वो पहले एक था। इसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे 2 पार्ट्स में बढ़ गया एरिया के अकॉर्डिंग। और पूर्वी सिंहभूम में क्या आता है, जमशेदपुर आता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, सरायकेला और चाईबासा। ठीक है फ्रेंड्स, सरायकेला और क्या है, चाईबासा है। तो ये रह गया झारखंड का मैप। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जो सामान्य परिचय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे झारखंड की गठन कब हुआ था। तो झारखंड की जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, तो ये बिहार से कट कर झारखंड राज्य बना था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 पहले से झारखंड और बिहार एक था। ये आर्टिकल 3 के तहत झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ। ठीक है ना, आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है कि कोई भी देश के अंदर सीमा को अपने बढ़ा सकता है और घटा सकता है। अब आगे देखेंगे कि इसका कैपिटल कहाँ है। तो इसका कैपिटल होता है रांची, यानी इसका राजधानी जो है हम लोग सेंटर सारा जहाँ पर बैठा रहता है उसको क्या बोलते हैं, इनका कैपिटल रांची है। और इसका उप राजधानी क्या होता है, जिसे हो जाएगा उप कैपिटल। तो इसका उप कैपिटल कहाँ है, ये दुमका है। अगला क्वेश्चन आता है कि इसका भौगोलिक कंडीशन क्या है, एरिया वाइज क्या है। जब मापा गया, मैप में देखा गया है, तब पता चला कि ये जो उत्तरी अक्षांश और ये क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश है। तो झारखंड जो उत्तरी अक्षांश में है वो कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड जो है उत्तरी अक्षांश, यानी इस एरिया में इसका ये काटा गया। क्योंकि पता है 23 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर का जो
इसका डिग्री नापा गया है, वही क्या है झारखंड में, झारखंड क्या है स्थित है। ये तो हो गया अक्षांशी वाला। अब रह गया कि देशांतर क्या है। तो देशांतर बोलते हैं ये जो हॉरिजॉन्टली काटा जाता है इस तरह, इसको बोलते हैं देशांतरी। अब रह गया कि झारखंड जो है वो किधर है। तो झारखंड पता है कि देशांतर के क्या है, इधर है, पूर्वी भाग में स्थित है। तो झारखंड जो है वो कहाँ है, पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका देशांतरी कितना है, तो याद रखिए फ्रेंड, इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। बात समझ में आ गया। तो ये भी टॉपिक हमको पढ़ना है। आगे आ गया कि झारखंड राज्य का विस्तार। देखिए उत्तर से दक्षिण क्या होता है। यहाँ मैप है, ऊपर में उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण है। इधर क्या है, पूरब है और क्या है, पश्चिम है। यानी जब नापा गया था ऊपर में कोडरमा से लेकर पश्चिमी सिंहभूम तक नापा गया था यहाँ तक, तो ये कितना था, 380 किलोमीटर है। जब इसको मापा गया था, कहाँ से मापा गया था, तो कोडरमा से लेकर उड़ीसा तक जब मापा गया था, तो इसकी जो क्षेत्रफल जो मिला वो कितना है, 380 किलोमीटर। याद देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि झारखंड का उत्तरी जिला कौन सा है, तो कोडरमा है, और दक्षिणी जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद क्या आता है, उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद पूर्वी भाग जो कहा जाएगा वो कहाँ है, साहिबगंज है, देख सकते हो। पूर्वी जिला क्या है, साहिबगंज है, और पश्चिमी जिला जो है वो क्या है, गढ़वा है। तो गढ़वा के बाद क्या होता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। और साहिबगंज जो है, इसके बाद क्या आता है, बंगाल आ जाता है, वेस्ट बंगाल, ठीक। तो नॉर्थ से साउथ के बीच इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 380 किलोमीटर है। अब देखा जाएगा पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम ये आता है इसका एरिया। तो पूरब से पश्चिम का जो एरिया है जब देखा गया तो ये कितना आ जाएगा, 463 किलोमीटर, क्योंकि पूरब से पश्चिम देखने में लग रहा है कि इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है और इनके एरिया जो है क्या है, ये कम है। समझ गए। क्वेश्चन क्या आएगा कि उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी एरिया है वो कितना है, 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का आएगा तो कितना है, 463 किलोमीटर। आगे देखते हैं इनका सामान्य परिचय। आगे देखते हैं इसके भौगोलिक सीमा, यानी जो झारखंड है वो किस किस क्या बोलते हैं, राज्य को टच करते हैं। देखते हैं फिर से हमें पाते हैं। देखिए ये उत्तर है, उत्तर में क्या है, बिहार। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा। और पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी झारखंड जो है वो 5 राज्यों को क्या करता है, टच करता है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। झारखंड 5 राज्यों को टच करता है। ये भी समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आता है कि झारखंड के उत्तरी भाग में क्या होता है, तो बिहार आता है। झारखंड के दक्षिणी भाग में क्या आता है, दक्षिणी सीमा क्या आता है, उड़ीसा आता है। झारखंड के पूर्वी भाग में क्या बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल होता है। और झारखंड के पश्चिमी भाग में क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। तो ये भी क्या है, याद करना फ्रेंड। आगे कि झारखंड के जो क्षेत्रफल है वो कितनी है। जब 2011 में सर्वे किया था तो उसके अकॉर्डिंग जो है झारखंड की जो कुल क्षेत्रफल है वो 79,714 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 79,714 किलोमीटर झारखंड की एरिया है टोटल। जो पुनर्गठन के बाद, जब कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ 2019 में, उसके बाद इसका 15वां स्थान हो गया देश में। कितना स्थान हो गया, ये क्षेत्रफल के मामले में 15वां स्थान मिला था। और कुल जो क्षेत्रफल जो मिला है इसका प्रतिशत वो कितना है, 2.42% है। पूरे देश में जो इनकी प्रतिशत है वो कितना जाएगा, 2.42% है, ठीक है फ्रेंड। क्या बोले कि इनका क्षेत्रफल क्या है, 79,714 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद ये 15वां स्थान बन गया था, लेकिन जब 2009 में सर्वे किया था
तो इनके एरिया जो हो गया था वो कितना गया था, 79,716 वर्ग किलोमीटर मिला था। ठीक है, कुछ एरिया इसका बढ़ गया था जब जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद। इसका देश में कुल कितना प्रतिशत मिला गया है, तो 2.42% एरिया जो है वो झारखंड को मिला गया है। अब आगे जो देखते हैं, ये तो हो गया इसकी एरिया। अब रह गया कि पूरे झारखंड में कितने ग्रामीण हैं और कितने शहरी हैं। ठीक है, तो झारखंड में 77,922 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो ग्रामीण में आते हैं, और मात्र जो शहरी का जो एरिया है वो कितना है, 1.1792 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 77,922 किलोमीटर, और ये शहरी क्षेत्रफल जो है 1,792 वर्ग किलोमीटर इनकी एरिया है। तो ये ग्रामीण ज़्यादा है, शहरी कम है। आगे जानते हैं कि इनका राज्यपाल, अभी जो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो क्या है, रमेश बैस है, जो 10वें राज्यपाल 14 जुलाई 2021 से अब तक ये है। ठीक है फ्रेंड, अभी वर्तमान का जो राज्यपाल अगर पूछा जाए तो कौन है, रमेश बैस है। और कितने नंबर का राज्यपाल बना, 10वें नंबर का ये राज्यपाल बना, और कब बना, 14 जुलाई 2021 से अब तक ये राज्यपाल बना है। आगे आ गया कि हम लोग का अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो हम लोग का मुख्यमंत्री अभी जो है हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बना वो कितने नंबर का मुख्यमंत्री बना, तो याद रखना 11वें नंबर का मुख्यमंत्री बना 29 दिसंबर 2019 से अब तक अभी क्या बोले CM की गद्दी संभाल रहे हैं। ठीक है, 29 दिसंबर 2019 से कितने नंबर का मुख्यमंत्री बना, ये 11वें नंबर का ये मुख्यमंत्री बना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि अभी झारखंड में जो विधानसभा का अध्यक्ष जो संभाल रहे हैं वो कौन संभाल रहे हैं, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ महतो जो है वो झारखंड की कौन है, अभी विधानसभा का अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो। वो कार्यवाहक जो सही थे ये 11वें अध्यक्ष बना था। ठीक है ना, ये भी कितना अध्यक्ष बना था, ये 11वें अध्यक्ष बना था। अगर क्वेश्चन आएगा कि इसका विपक्ष नेता कौन है, तो बाबूलाल मरांडी जो पहले JVM का था, अब लेकिन अभी कहाँ चल गए, ये भाजपा के साथ समर्थन कर ले। ठीक है फ्रेंड, कहाँ किसके समर्थन कर लिए, भाजपा के साथ समर्थन कर लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी। अब रखा है कि मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का जो जज होता है, ठीक है ना, अभी वो वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन। कौन है, न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन दे, वो 13वें क्या है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ है। न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन दे वो 13वें क्या है मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अब उच्च न्यायालय कहाँ है, रांची है, जो देश के 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, झारखंड के उच्च न्यायालय कहा जाए तो कहाँ है, रांची है। अधिकतर जो होता है कैपिटल में सबका उच्च न्यायालय होता है। और ये देश की कितना उच्च न्यायालय है, तो झारखंड जो है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। अब झारखंड में जो चुनाव होता है विधायिका, वो कितने सदन में होता है, तो याद रखिएगा कि झारखंड में जो विधायिका का चुनाव होता है वो कितने सदन में होता है, एक सदनीय होता है, 2 सदन नहीं होता है। कितना सदन में होता है, एक सदन में ही इनका चुनाव होता है। अब झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो पता है कि जब CM का चुनाव होता है तो उसमें से विधानसभा की सीटें जो है वो 82 सीटें हैं, लेकिन उसमें से 81 का क्या होता है, चयनित होता है, निर्वाचन होता है, और एक को क्या करता है, मनोनीत इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है वो एक सीट को क्या करता है, मनोनीत कर लेते हैं। जो कोई खेल के संबंध हो इस सब विषय में, तो वो क्या होता है, एक सीट को मनोनीत करते हैं। तो विधानसभा की सीटें कितनी है झारखंड में, 82 है, उसमें से 81 एक निर्वाचित है और एक क्या है, मनोनीत है। अब लोकसभा की सीटें झारखंड में कितनी हैं, तो पता होगा फ्रेंड्स, लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितने होगा, 14 है। और इसका आरक्षण भी दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। लोकसभा की सीटें 14 है तो ठीक है, लेकिन इसको आरक्षण भी दिया गया है। SC को 1 सीटें दी गई और ST को 5 सीटें दिया गया, और बचा जो सीटें 8 सीटें वो सबको डाल सकते हैं। यानी 1 सीट में जो चुनाव लड़ेगा वो SC लड़ेगा, और 5 सीट जो होगा वो क्या ST के लिए होगा। बाकी जो 8 सीटें हैं वो कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं।
अब रह गया कि राज्यसभा की सीटें झारखंड में कितनी है। तो पता होगा राज्यसभा की सीटें झारखंड में कितनी है, तो 6 सीटें राज्यसभा की झारखंड में सीट है। कितना सीटें है, 6 सीटें राज्यसभा की। आगे रह गया कि इसका प्रमंडल कितना है। तो झारखंड में 5 प्रमंडल है, पहले बता चुके हैं। संथाल परगना है, ठीक है। इसके बाद उत्तर छोटानागपुर, फिर दक्षिण छोटानागपुर, फिर पलामू, फिर कोल्हान। तो सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो उत्तर छोटानागपुर है, और सबसे छोटा जो है वो क्या है, पलामू है, ठीक है। तो इस यहाँ तक तो समझ में आ गया हो फ्रेंड। आगे चलते हैं, इनका सामान्य जो इंट्रोडक्शन है उनको जान लेते हैं। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय, तो उसमें 18 ज़िले थे। अभी वर्तमान में कितना ज़िला है, 24 ज़िला है। यानी 2000 तक झारखंड में 18 ज़िले थे और 6 ज़िले क्या हो गया, बढ़ गए। अब रहा कि अनुमंडल कितने हैं झारखंड में। तो अनुमंडल, राज्य निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या जो थी वो कितना थी, 45 थे। और प्रखंड कितनी है, प्रखंड 263 है। यानी झरिया क्या बोलते हैं, झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद कितना बच गया, 263 प्रखंड है, ठीक है। अनुमंडल की संख्या 45, प्रखंड कितना हो जाएगा, 263। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जिला परिषद कितनी है। तो 24 जिला में 24 क्या होगा, जिला परिषद होगा। और गांव की संख्या कितनी है, झारखंड में कितनी गांव है, तो 32,620 जो क्या है, ये गांव है। एक बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है और आता भी एग्जाम में कि झारखंड में कुल कितने गाँव हैं। तो 32,620 गाँव है, ठीक है। प्रखंड कितनी है, 263 है। जिला परिषद 24 जिला, तो 24 जिला परिषद होगा। गांव कितनी है, 32,620 गाँव हैं। अब इसका वार्ड मेंबर कितनी होगा ना, 1400 होगा। ग्राम पंचायत कितनी है, 4403 है। ग्राम पंचायत कितनी है, 4403 है। आगे देखेंगे इसका नगर निगम क्या है, नगर निगम कितनी है। तो झारखंड में नगर निगम की जो संख्या है वो 9 है। कहाँ कहाँ देख लेते हैं, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह में जो है नगर निगम की जो संख्या है वो कितना है, झारखंड में 9 नगर निगम है, ठीक है फ्रेंड्स। तब आगे आते हैं, नगर परिषद कितनी है। तो नगर परिषद 20 है। 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद के भंग होने के बाद जो बचा नगर परिषद वो कितना बच गया, वो 20 बच गया। और नगर पंचायत भी 20 ही है। क्वेश्चन यह रह गया, अधिसूचित क्षेत्र जो समिति है वो क्या है, जमशेदपुर को कहा जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर को कहा गया। रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया था। तो 15 सितंबर 1979, ठीक है। 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड। आगे रह गया शहरों की संख्या कितनी है। तो शहर जो संख्या है वो कितना है, 228 शहर है। शहरों की संख्या कितनी है, 228 शहर है। और राज्य में महानगर की संख्या कितनी है, तो 3 महानगर है। राज्य में महानगर की संख्या कितनी है, तो 3 महानगर है। क्या क्या है, जमशेदपुर, धनबाद और रांची, 3 क्या बोलते हैं, झारखंड में महानगर हैं, ठीक है। और नगर 9 है। आगे देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो कितनी है। देखिए 1 + 11 + 1 + 14 + 5, यानी एक केंद्रीय विद्यालय है, एक राज्य है, एक डिम्ब है, एक निजी है, एक राष्ट्रीय के स्थान पर। टोटल इतना है जो विश्वविद्यालय झारखंड में है। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है। तो झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि राजकीय भाषा जो द्वितीय राजकीय भाषा जो घोषित किया गया था क्या क्या था। उर्दू था, संथाली था, बांग्ला था, उड़िया था, मुंडारी था, हो था, खड़िया था, कुड़ुक था, कुरमाली था, खोटा था, पंचगनिया था, नागपुरी था, मगही था, भोजपुरी था, मैथिली था और अंगिका था। यानी कुल मिलाकर जब हम लोग पेपर सेकंड का जो लैंग्वेज पेपर है द्वितीय भाषा, उसी में हम लोग खोटा रखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी जो क्षेत्रीय इलाका है वो अपना अपना भाषा चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा 16 को दिया गया था।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ा शहर कौन है, तो सबसे बड़ा शहर कौन है, जमशेदपुर। टाटा जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि प्रमुख औद्योगिक नगर क्या है, तो प्रमुख औद्योगिक नगर क्या है, जमशेदपुर में आता है औद्योगिक, धनबाद में भी है, सिंदरी में, बोकारो स्टील प्लांट और हजारीबाग। ये जो 4 जो है झारखंड के, ये क्या है, औद्योगिक नगर में आता है। अब जैसे बताए थे कि पहले 18 जिला थे 2000 में, जब राज्यों का गठन हुआ तब 18 जिला थे। 6 जिला का जो निर्माण हुआ था, कौन बना था लास्ट में, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसवा, खूंटी और रामगढ़ का क्या कहते हैं, ये निर्माण हुआ था। ठीक है ना। बाकी जो जिला का निर्माण हुआ था ये 5 था। तो खरसवा और सरायकेला खरसवा एक ही है। ठीक है ना। तो 6 जिला का क्या होगा, बाद में इनका निर्माण हुआ था। अब इनका आते हैं अगला टॉपिक में। आगे हम लोगों को पढ़ना है सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है। सबसे अधिक जो प्रमंडल है, किस जिला में सबसे अधिक, हाँ, जो प्रमंडल है वो कौन है, तो बता दिए कि जिला वाला कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर है। और छोटा वाला कौन है, कोल्हान और पलामू है। ठीक है फ्रेंड। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा सीट मिला गया था, वो किसे मिला था, पश्चिम सिंहभूम को मिला गया था। संसद का जो एरिया होता है वो पश्चिम सिंहभूम में। और सबसे छोटा जो है वो क्या है, चतरा में है। सबसे छोटा को संसदीय क्षेत्र चतरा। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अनुसूचित जनजाति कितनी है झारखंड में, 32 अनुसूचित जनजाति है और आदिम जनजाति 8 है। ठीक है फ्रेंड। 32 अनुसूचित जनजाति है और आदिम जनजाति 8 है। झारखंड के जो पुलिस में जो चक्र रहता है उसमें क्या लिखा रहता है, तो झारखंड के पुलिस में जो चक्र होता है उसमें लिखा होता है सेवा ही लक्ष्य। ऊपर में देखिए चक्र होगा झारखंड पुलिस की जो है रेड वाइट, वो क्या लिखा था, सेवा ही लक्ष्य। और राज्य में थाने की संख्या कितनी है, तो 427 है। राज्य में थाने की संख्या कितनी है, 427 है। ठीक है फ्रेंड। याद रखिए एक क्वेश्चन और है कि झारखंड में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 19 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। एक लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक जो है वो झारखंड में कितना स्थान पाया गया था, तो ये 34वां स्थान पाया गया था झारखंड में। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का जब सर्वे हुआ था तो झारखंड में कितना इसको स्थान मिला था, 34वां स्थान पाया गया था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी को लगाकर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो था झारखंड का सामान्य परिचय था, इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आएंगे इसका झारखंड का अगला पार्ट्स जो है वो अगला वीडियो लेकर, और उड़ान पब्लिकेशन का जितना भी चैप्टर है, ठीक है ना, एकदम सीक्वेंस के रूप में पढ़ाएंगे। थैंक यू।